हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्मार्ट क्लासरूम में स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, वो भी महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, संविधान में संशोधन कब किया गया वो देख लेते हैं हम। 86वां जो संशोधन था वो अधिनियम है ना 2002 के अंदर। तो ये फ्रेंड्स किया गया 1 दिसंबर 2002 को संसद द्वारा पारित किया गया। अब संविधान में कौन सा अनुच्छेद था? तो संविधान के भाग 3 में, ठीक है ना फ्रेंड्स, और 3 के साथ 21A मूल अधिकार में समाविष्ट करने हेतु यह अनुच्छेद 51 में संशोधन किया गया। याद रहे कि तपस मजूमदार समिति 1999 ने अनुच्छेद 21K को शामिल करने की सिफारिश की थी। फ्रेंड्स, एग्जाम्स की दृष्टि से हम देखें तो ये जो भी डेट्स और ये अनुच्छेद है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें संशोधन कब हुआ, कौन से अनुच्छेद को कब जोड़ा गया, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं कि ये अनुच्छेद 21K है क्या। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21K के अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की ऐसी रीति जो राज्य के कानून द्वारा अवधारित करें, है ना, और उपबंध करेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स अनुच्छेद 45 जो है नीति निर्देशक तत्व जो है उनमें संशोधन किया गया। क्या किया गया कि राज्य सभी बच्चों को जब तक वे अपनी 6 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेते बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किएगा। इससे रिलेटेड ही फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 51 का जो है या अ, ठीक है, उसके अंदर क्या था? वह था कि यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या जो भी उन्हें उनका पालन करता है वह शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। अब ये अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये अधिनियम लागू हुआ था 20 जुलाई 2009 को। राज्यसभा में लागू हुआ था 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में, ठीक है, और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात अधिनियम बनने पर संपूर्ण देश में केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डेट पूछी जाती है कि राज्यसभा में कब लागू हुआ तो 20 जुलाई को 2009, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 और 26 अगस्त 2009 को इसको जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। और पूरे देश में ये कब से लागू हुआ फ्रेंड्स? 1 अप्रैल 2010 से। और वर्तमान समय में यह जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अब देखते हैं राजस्थान में कब लागू हुआ। तो अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 निर्मित कर 29 मार्च 2011 अधिसूचना जारी की गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि जो भारत में आरटीई है और राजस्थान में आरटीई है, उन दोनों में क्या तुलना हम कर सकते हैं, क्या समानता है, क्या असमानता है, वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में जो आरटीई है उसके अंदर उसका नाम है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, और राजस्थान में आरटीई है उसका नाम है राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। ठीक है, यह 2011 है और भारत में 2009 है। अधिसूचना इसकी थी 1 अप्रैल 2010 को और राजस्थान में अधिसूचना 29 मार्च 2011 को। आपको याद रहे फ्रेंड्स कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में लागू। और जो अध्याय है वह 7 है भारत में और राजस्थान में अध्याय 10। इसकी धाराएं हम देखें
तो भारत में आरटीई में धारा है 38 और 2012 के संशोधन के बाद में 39 और इस राजस्थान वाले में है 29 और ये है अनुसूची 1 में और ये है अनुसूची 0 में। हम देख लेते हैं इसका पहला अध्याय क्या है। पहले अध्याय में फ्रेंड्स दिया गया है आपको धारा 1 के अंदर इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो फ्रेंड्स इसका जो नाम है वो है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और इसका विस्तार जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा, जब वर्तमान में यह जम्मू कश्मीर में भी है और वर्तमान में 370 को हटा दिए जाने के कारण यह अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी लागू होता है। यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की गई है। अब आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आगे है कि संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। इस अधिनियम की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पे लागू नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह का सवाल बन सकता है कि क्या ये अधिनियम की कोई बात है धार्मिक संस्थाओं पर लागू होती है या नहीं होती। तो आपने बताना है कि नहीं होती है। धारा 2 के अंदर परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, अब जो क है वो है समुचित सरकार से, तो है केंद्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्य के क्षेत्र जिनमें कोई विधानमंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा स्थापित है, उसके स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में केंद्रीय सरकार, और उपखंड के संबंध में है कि किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार, और विधानमंडल वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार जो है वह संबंधित होती है। अब फ्रेंड देख लेते हैं कि फीस क्या है। प्रति व्यक्ति फीस से विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदाय, अभिदाय अथवा संदाय अभिप्रेरित है। अगला है कि बालक 6 से 14 वर्ष तक, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि 2019 में संशोधन हो गया तो उसमें हो गया है 3 से 18 वर्ष तक की आयु का कोई भी बालक बालिका जो है वो इससे संबंधित है। 2017 के संशोधन के अनुसार मूल अधिनियम में जहां कहीं भी 14 आए तो उसे 18 माना जाएगा। अब है कि अलाभित समूह का बालक यानी कि असुविधाग्रस्त समूह का बालक जो है वह है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या अन्य ऐसी किसी भी बात के कारण, है ना, जो समुचित सरकार द्वारा सूचना द्वारा निर्दिष्ट की जाए। कोई भी बालक जिसको ये लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है यानी कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, तो है कि 2012 के संशोधन अधिनियम द्वारा इस अलाभित समूह के जो बालक है उसमें निःशक्त बालक को भी शामिल किया गया है। अब है कि दुर्बल वर्ग का बालक जो होता है कि मतलब ऐसे माता पिता हो या संरक्षक का बालक हो जिसकी वार्षिक आय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से भी कम है ना, तो इसमें क्या आय बताई है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वो आय कौन सी है, तो वो न्यूनतम सीमा है 2.5 लाख से कम। कब? राजस्थान में 18 मई 2020 से 2.5 लाख से कम आय वाले परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। अब हम देख लेते हैं निःशक्त बालक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो फ्रेंड्स, निःशक्त बालक के अंतर्गत समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, ठीक है, ये निःशक्त व्यक्ति जो है अधिनियम 1955 1996 का 1 की धारा 2 के खंड 6 में
परिभाषित निःशक्त। कोई बालक या ऐसा कोई बालक जो राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता हो और बहुनिशक्तताग्रस्त व्यक्ति हो और कल्याण न्यास अधिनियम 1999 की जो है ये 44 की धारा 2 के खंड ए में यथा परिभाषित निःशक्त कोई व्यक्ति हो। ठीक है, और ये वापस आ गया है इसके अंदर। अब है प्रारंभिक शिक्षा से कक्षा से 1 से 8वीं तक की शिक्षा अभिप्रेत है। और 2017 के संशोधन के अनुसार मूल अधिनियम में जहाँ कहीं भी प्रारंभिक शिक्षा शब्द आए तो उसे क्या करना है, हमें प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा प्रतिस्थापित किए जाएंगे। अब है किसी बालक के संबंध में संरक्षक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देखरेख और अभिरक्षा में वह बालक है और इसके अंतर्गत कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक भी है, वो भी इसके अंदर आएंगे। स्थानीय प्राधिकारी से कोई नगर निगम या नगर परिषद, जिला पंचायत परिषद या जो भी हो नगर पंचायत जिससे नाम ज्ञात हो से संबंधित वो होता है। अंतर्गत विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला किसी नगर, शहर, ग्राम किसी भी स्थानीय प्राधिकारी रूप में कार्य करने के लिए विधि द्वारा या उसके अधीन सशक्त ऐसा स्थानीय प्राधिकारी निकाय भी है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और 2006 का 4 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से भी संबंधित है। अधिसूचना जो है वो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है। माता पिता से किसी बालक या प्राकृतिक या सौतेला दत्तक या माता पिता जिससे भी है वो संबंधित है। विहित मतलब कि नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है इससे। ठीक है, अनुसूचित से इस अधिनियम से भी वह अभिप्रेत है। विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा 2019 के संशोधन के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा से पहले, ठीक है, विद्यालय पूर्व शिक्षा और प्रतिस्थापित जो भी हम आंगनबाड़ी में प्राप्त करते हैं वो सब देने वाला कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत निम्न ये लोग भी आते हैं कि समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय। इसको हम सिंपल बोले तो यह सरकारी या फिर कोई निजी विद्यालय हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई वही सरकारी हो गया या फिर कोई स्थानीय अधिकारी जो भी हो गया जो उसको सहायता दे रहा है, या अनुदानित विद्यालय है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। निर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय, कोई और विद्यालय हो वो, और समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार का अनुदान न प्राप्त करने वाला और गैर सहायता प्राप्त विद्यालय भी इसके अंतर्गत, मतलब कुल मिला के जिस भी तरह के जिस भी कैटेगरी के विद्यालय हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। अनुवीक्षण प्रक्रिया से किसी अनिश्चित पद्धति से दूसरों के पर जो है अधिमानता में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति अभिप्रेत है। ठीक है, अब है कि किसी विद्यालय के संबंध में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय के रूप में कोई विद्यालय किसी सुभिन्न लक्षण वाला अन्य विद्यालय अभिप्रेत है, यानी कि ये सारे भी अभिप्रेत है इसके अंदर। ठीक है, अगला है राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग से बालक अधिकार संरक्षण आयोग आयोग अधिनियम 2005 और 2006 का 4 की धारा 3 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षक आयोग जो है वो भी इससे संबंधित है। अभिप्रेरित का मतलब वो भी इससे संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब ये जो अगला टॉपिक है
निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, वह अभी जो हमने पढ़ा वह था निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, और अब हम पढ़ेंगे निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए